हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लाई हूँ डिमांड का ही टॉपिक, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आज के टॉपिक में हम अपना डिमांड चैप्टर फिनिश कर देंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आज के टॉपिक में। लेट्स स्टार्ट विद चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या शो करता है हमें? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड शोज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन इट्स डिमांड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड में हमारा कितना चेंज आया है प्राइस के चेंज आने से। वाइल अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड लाइक टेस्टीज, इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट। इस फैक्टर में कह रहा है कि जो हमारे अदर फैक्टर्स हैं, टेस्टीज, प्रेफरेंसेस, इनकम, ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होने पर प्राइस के चेंज होने से हमारे क्वांटिटी डिमांड में क्या फ़र्क आता है, उस डिमांड कर्व को आज हमने डिस्कस करना है। पहला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और इसको बोल सकते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। विद द चेंज इन प्राइस आर क्वांटिटी डिमांड गेट्स चेंज। अगर हमारी प्राइस ज़्यादा होगी, हमारी क्वांटिटी डिमांड कम होगी। यू ऑलरेडी नो, हमने पहले डिस्कस कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड में कि इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का। प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है हमारी, वो है टू टाइप्स की। फर्स्ट टाइप है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या है कि जब हमारी प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है, व्हेन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, या तुम ले लो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज में ले लो या प्राइस में डिक्रीज में ले लो, जैसे भी ले लो। चाहे अगर हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो हमारी प्राइस कम होएगी। प्राइस कम होने से वो सिचुएशन आती है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर हमारी क्वांटिटी डिमांड राइज होएगी तो हमारी प्राइस कम होएगी। यू ऑलरेडी नो दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप। तो लेट्स डिस्कस विद द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इस सिचुएशन में हमारा जो है डिमांड कर्व कैसे होगा। अगर हमारी प्राइस ऑफ एप्पल है 5 रुपीज़ और क्वांटिटी डिमांड है हमारी 1 यूनिट्स, हम 5 रुपीज़ हम पर केजी है एप्पल, तो क्वांटिटी डिमांड हम 1 किलो पर लेंगे। अगर हमारी प्राइस सपोज डाउन हो जाती है 1 रुपीज़ से, तो हम क्वांटिटी डिमांड जो हमारी है वो होगी एप्पल्स की 5 केजी। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की सिचुएशन में हमारा डिमांड कर्व कैसे होगा? अगर हमारी प्राइस 5 रुपीज़ है तो क्वांटिटी डिमांड हमारी 1 यूनिट है, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर हमारी प्राइस फॉल होगी है तो हमारा प्राइस फॉल होगी और क्वांटिटी डिमांड हमारी इंक्रीज होगी है, तो पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, मींस डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इस एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की सिचुएशन में जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड की तरफ शो करेगा। सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में, कॉन्ट्रैक्ट से मीनिंग ही पता चलता है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इकट्ठा होना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होगा कि अगर हमारी प्राइस, इट रेफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांड एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट राइज इन प्राइस। ठीक है, अगर हमारी क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है तो हमारी प्राइस है जो अब ज़्यादा होएगी। ठीक है, अगर प्राइस 1 रुपीज़ है तो क्वांटिटी डिमांड 5 होगी, और प्राइस अगर हमारी इंक्रीज होगी 5 से तो क्वांटिटी डिमांड हमारी कम होगी। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हमारा डिमांड कर्व कैसे शो करेगा, देखिए। अगर हम अपना डिमांड कर्व बनाते हैं, प्राइस है हमारी 1 और क्वांटिटी डिमांड है हमारी 5, तो पॉइंट ये ए हो गया हमारा। प्राइस है हमारी 5, क्वांटिटी डिमांड है हमारी 1, दिस इज द पॉइंट बी। अब हमारा डिमांड कर्व है जो ए टू बी अपवर्ड की तरफ स्लोप कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में हमारा डिमांड कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ये थे 2 पॉइंट्स, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है जो हमारा वो है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या है? चेंज इन डिमांड लेट्स टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। अब इस फैक्टर में हमने क्या देखना है, जैसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या थी, अदर फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट रहने थे, प्राइस लेवल में हमारा चेंज आना था। अब चेंज इन डिमांड में क्या है, अदर फैक्टर्स जो है हमारे
वो चेंज होएंगे। प्राइस हमारी अब कांस्टेंट रहेगी, प्राइस में हमारी अब कोई भी चेंज नहीं होएगा। इसमें आइदर डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड और शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ठीक है, अगर हमारी प्राइस सपोज 10 रुपीज़ है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 100 है, तो प्राइस अगर हमारी 10 है, 10 ही रहेगी, तो क्वांटिटी डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है 200। तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं हमारा डिमांड कर्व कैसा होगा। प्राइस हमारी 10 है, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड हमारी 100 है, तो ये हो गया हमारा ए। देन प्राइस हमारी वही है, प्राइस अब कोई चेंज नहीं होगा। प्राइस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई है हमारी 200। तो अब हमारा जो डिमांड कर्व है हमेशा आपको पता है डाउनवर्ड को ही स्लोप करता है, तो इसका डिमांड कर्व बनेगा ऐसे। तो ये हो रहा है हमारा राइटवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व। दिस इज द ए बी डिमांड कर्व एंड दिस इज द ए डैश बी डैश डिमांड कर्व। तो हमारा जो कर्व है वो अब राइट की तरफ शो कर रहा है। इसको हम बोल सकते हैं कि डिमांड कर्व इज राइटवर्ड स्लोपिंग और इंक्रीजिंग डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी सिचुएशन है वो है डिक्रीज इन डिमांड, और यू कैन से लेफ्ट वाली, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है हमारा डिमांड कर्व। अगर हमारी प्राइस में अब कोई भी चेंज नहीं है, लेट्स सी, प्राइस हमारी वही कांस्टेंट रहेगी, क्वांटिटी डिमांड हमारी फॉल हो रही है 200 से 100। तो इस सिचुएशन का डिमांड कर्व कैसा होगा? क्वांटिटी डिमांड, प्राइस हमारी 10 नहीं है, क्वांटिटी डिमांड हमारी फॉल हो रही है, तो पहले हमारा डिमांड कर्व ए बी है। क्वांटिटी डिमांड कम होने से हमारा डिमांड कर्व ए डैश बी डैश लेफ्ट की तरफ शो कर रहा है, या इसको हम बोल सकते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट और डिक्रीजिंग डिमांड। थैंक यू, आज के लिए इतना ही हमारा। मिलेंगे अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और प्लीज़ हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।